वक्फ संशोधन बिल समेत कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर हम बात करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमारे साथ हैं और देखिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन सबसे पहले वक्फ बिल पर ही बात कर लेते हैं, चूंकि गृह मंत्री का भी संबोधन हो रहा था, कई जगह पर समर्थन भी हो रहे थे। सर, आप क्या कहते हैं वक्फ बिल को लेकर के? देखो, जो बिल आज आया है ये समुदाय के हित में है। हमने देख रहा था, न्यूज थोड़ा बहुत देख लिया था, बड़ा जश्न मना रहा था। अच्छा है, बहुत बेहतर है ना। उसमें कुछ आदमी का ही वहाँ कब्जा था, उससे कम से कम उस समाज के हित में हो जाएगा, उस समुदाय के हित में हो जाएगा, देश के हित में हो। कोई इससे तो नहीं है, हमने देखा बहुत अच्छा है। कहीं कहीं सर कांग्रेस जो है ये संविधान विरोधी बता रही है इस संशोधन बिल को। देखिए, कांग्रेस, आप जो कांग्रेस जी तो बोल देते हैं ना, तो हम बहुत कुछ याद आ जाते हैं कांग्रेस, है ना। आदिवासी को जो स्थिति में खड़ा करके गया कांग्रेस, है ना, उस चर्चा कर से बहुत लंबा चल जाएगा, है ना। मतलब वो संविधान के हित में नहीं, जो नहीं, वो कभी भी किसी हित में नहीं सोचा है वो। इसीलिए जो भी आज जो बिल पेश हुआ बहुत अच्छा है। चलिए, वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं और ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हित में होगा, ये कहना है। अगली चर्चा झारखंड के विषयों पर ही कर लेते हैं। सर, आपने कुलगुलान छेड़ा है, खास करके धर्मांतरण के मुद्दे पर, जो संथाल के क्षेत्र में, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से वहाँ कार्य हो रहे हैं और आदिवासी समाज कैसे एकजुट होकर के समर्थन करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हम जो छेड़े हैं, समाज को बजाना, समाज को जगाना, जो समाज में हम लोग, हमारा इतिहास बड़ा लंबा है ना। हमारा पूर्वजों ने समय समय पर संघर्ष किया, यही समाज, यही रूढ़िवादी के पत्था को बचाने के लिए। आदिवासी जल जंगल जमीन पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, ये लंबा इतिहास है। और इसी को हमको बचाना है, और इसी को बचा के समाज जब तक नहीं जागेगा हम कैसे बचा पाएंगे। इसीलिए समाज को जगाने के लिए हर क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम शुरुआत हो गया। फिर हम संतलपना जा रहा है, फिर बोकारो जिला जा रहा है, फिर बाग में, फिर हमारा चाकुलिया, उधर बेंगल जो सटा हुआ झड़ग्राम, वहाँ प्रोग्राम हमारा शेड्यूल बन चुका है। उसके बाद फिर हम कोल्हान मन के मुंडा के क्षेत्र में जाएंगे। इसी क्षेत्र में पहानों से हमारा विचार है। हमने समाज के बीच में बात रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये चिंता तो तभी हो गया था, सबसे आदिवासी का बड़ा नेता बाबा कार्तिक उरांव 1967 में ही ये डीलिस्टिंग के बाद को एक बिल पेश कर दिया था, और वो सारा चीज़ हमने बात चुका है। हम उसी चीज़ को लेके समाज के बीच में जाएंगे, समाज का बुद्धिजीवी के बीच में जाएंगे, और एक बड़ा जन आंदोलन को तैयार करेंगे। आज जन आंदोलन आने के बाद ही इसमें हम इसका फलाफल हमको मिलेगा। इसीलिए भी हम समाज के बीच में जा रहा है। आदिवासी समाज के हित में ये आंदोलन है और जगह जगह पर जाकर के आदिवासी समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। सर, ये सिरम टोली फ्लाईओवर का विवाद कल भी आपने सुना होगा, एक जगह और विवाद सुनने को मिला। पहले इस पर बात कर लेते हैं, सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के, जब जो दो गुट में आदिवासी समाज ही आपस में भिड़ते हुए देखे गए। ये जो रांची है ना, एक आदिवासी मूलवासी का ही जमीन था, अब राजधानी बन गया है। आदिवासी का वो जो सिरमटोली है, हमें उसको जब हम जो थे उसी समय हमने वहाँ पर सुंदरीकरण का हमने स्वीकृति कर दिया था, और वो एक केंद्रीय सरना स्थल के रूप में हम लोग को चिन्हित किया गया है। तो उस जगह में विवाद तो नहीं होना चाहिए, सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर समाधान करना चाहिए था, लेकिन सरकार उस विषय में कोई चर्चा करने या समझने को तैयार नहीं है।
इसलिए आंदोलन बढ़ गया है। ये शेड्यूल एरिया है और रांची राजधानी में शेड्यूल एरिया में ही पड़ता है। जो यहाँ का आदिवासी लोग जो तय करेगा वो तय को मानना पड़ेगा। कल भी हम बोल दे, आज भी बोलना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कई नेताओं पर, आदिवासी समाज के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज किए गए हैं सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। जो आदिवासी हित में नहीं सोचते हैं तो वही सहारा लेते हैं। जब आदिवासी हित में आप नहीं सोचते हैं सरकार में रह के, तो सहारा तो आपको एफआईआर है कि उसका मनोबल को आप कमज़ोर कीजिए। लेकिन ये मनोबल किसी का कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि और मजबूत हो जाएगा। आज हम देख रहा है, ये भी एबीसी न्यूज आया कि कहाँ पर है, कोई पाहन को मार दिया गया है। लेकिन हमको ये अबुआ राज तो सिर्फ नाम का रह गया। जब पाहन के ऊपर में हमला हो सकता है तो यहाँ कुछ भी हो जाएगा। इस सरकार में आदिवासी कभी सुरक्षित नहीं है। इधर धर्म परिवर्तन का बड़ा रफ्तार पकड़ा हुआ है और हमारा आदिवासी में कोई दूसरा समाज में शादी होने से वो कभी पैतृक संपत्ति उसको नहीं मिलता है। इसीलिए उसको दूसरा जगह में जो शादी भी हो गया, अच्छा शादी आराम से रहिए, लेकिन आपका यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये मुद्दा को लेके हम समाज के बीच में जा रहा है। समाज को जगाएंगे, जब लाख आदमी सड़क में उतर जाएगा, उस बार भारत सरकार देखेगी कि यहाँ क्या हो गया है। उस समय इस हमारा भावना को भारत सरकार को बताएंगे कि आदिवासी को बचाइए, रूढ़िवादी पत्ता को बचाइए। हमने इस चीज़ के लिए संकल्प है। ये संकल्प है कि आदिवासी समाज को कैसे बचाया जाए और केंद्र सरकार से भी उम्मीद है कि वो झारखंड को अवश्य देखेंगे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं सर, आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसे लेकर आपने पहले भी कहा था, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, आपने कहा एक पाहन की हत्या हो गई, हमला हो गया, पाहन के ऊपर हमला हो गया, गंभीर चोट लगा है। ये अब सरकार में यही सब हो रहा है। कोई हर पूजा में पथराव हो रहा है, विवाद हो रहा है, आगजनी भी हो रही है। ये हर जगह उसी तरह का है, ये कोई शांति नहीं है। इसलिए हम कहते हैं यह लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। इसीलिए इधर आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है और ये सरकार उस मुद्दा पर बात करने के लिए वो पीछे है, तैयार भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए हमने आदिवासी के बीच में और यहाँ का झारखंडियों के बीच में जाके जो उत्पन्न हुआ है उस चीज़ के बारे में चर्चा करके एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। सर, लास्ट और अंतिम सवाल कि राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी ज्वलंत विषय हैं, किन किन ज्वलंत विषय पर सरकार को फोकस करना चाहिए एक सुझाव के तौर पर? देखिए हमने पहले कह चुका, सरकार के पास कोई सोच नहीं है, अभी विजन नहीं है। क्या कहाँ पर आप पर्व त्योहार में भी आप शांति नहीं दे पाया है। आज जिसके लिए झारखंड आंदोलन हुआ है आदिवासी के हित में, और आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उसका सरना स्थल सुरक्षित नहीं है, आदिवासी का मांग के ऊपर में गंभीरता नहीं है, पाहन के ऊपर में आज हमला हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उससे और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। इसलिए सरकार की सोच पर है, वो तो उसी का ऊपर है। अच्छा सर, आप जाते होंगे जैसे कोल्हान के क्षेत्र में गए या संथाल गए, तो पेयजल की जो समस्या वर्तमान में उत्पन्न हो रही है, भीषण गर्मी है, प्रचंड गर्मी अब आने वाली है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं? पेयजल जैसी समस्या के निवारण के लिए सरकार के पास कोई प्लान है या फिर नहीं है? देखिए, अब ये सरकार 6 साल में प्रवेश कर दिया है, 5 साल पूरा करके। 5 साल के बीच में इंटरवल में हम थे 5 महीना, है ना। आप ये भी देख लीजिएगा,
कंटिन्यू है। अभी तो विभाग जो नियमित रूप से काम करना चाहिए, सब विभाग अभी पीछे पड़ा हुआ है हर काम। किस विभाग का आप चर्चा कीजिएगा, उस विभाग से बहुत अच्छा काम हो रहा है। सवाल तो वहाँ पर है। ये सभी विभाग का अलग अलग दायित्व है। कोई पेयजल देखना है, कोई स्वास्थ्य है, कोई शिक्षा है, इरिगेशन है, रोड है, अब और बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। जो मनुष्य जीवन में वही सब जरूरी चीज़ है। उसका बाद आप कैसे सजाएगा, कैसे क्या कीजिएगा, तो सारा चीज़ तो आपका अभी पीछे है हर विभाग का। कोई विभाग में अभी संतुष्ट नहीं है। एक वृद्धा पेंशन जो हर महीना देने की बात है, जिसको एक सहारा बोल के हम लोग दिया था पेंशन, उसको 4 महीना 5 महीना पीछे है। वो जिसको हर महीना जरूरत है, 60 साल उम्र होने के बाद जो हम लोग देते हैं सहारा बोल के आपको, वो अभी 5 महीना 6 महीना पीछे में बैक चल रहा है। विधवा पेंशन भी, तो आप कैसे समझिएगा? कोई भी तो एक तो समय सीमा पर हो, तब ना बोले हाँ ये समय सीमा पर कुछ विभाग चल रहा है, कुछ विभाग भी होने वाला है। इसीलिए हर विभाग भी पीछे है। मैया योजना पर तो अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार सन। वो भी आधा अधूरा, कुछ आदमी को दे दिया, कुछ आदमी को नहीं दिया है। बोलते आपको फिर 3 महीना में देंगे। अरे भाई, आप यदि दिया है तो हर महीना आपको देना है ना, दे दीजिए। हम लोग तो आपको हाथ नहीं टन रहा है ना, मत दीजिए बोल के, आप दे दीजिए। आप वृद्धा पेंशन को नहीं दे रहा तो इसको कहाँ से नियमित कर सकता है? हम लोग कोई भी नियमित हो, शेड्यूल बने कि आपको हर महीना मिलेगा। इसीलिए भी हम कुछ नहीं कह रहा है कि आपको जो नादेश मिले बढ़िया काम कीजिए, लेकिन हम लोग तो नजर नहीं आ रहा है बढ़िया। आने वाले दिनों में सड़कों पर दिखेंगे सरकार कार्य नहीं करेगी तो? देखिए, हम तो जो आंदोलन तैयार करने में जुटे हैं, पहले तो आदिवासी को जगाएंगे, मूलवासी को जगाएंगे, तो समय लगेगा। हमने पहले ही बोला 5-6 महीना 7 महीना लगेगा मेरा, लेकिन निश्चित रूप में हम जहाँ भी जो आंदोलन शुरुआत किया है, हम भी आंदोलन का उपज हूँ। मेरा पूरा विश्वास है लाखों आदमी लेके हम सड़क में आएंगे। तो सर का धन्यवाद। देखिए, आंदोलन की उपज है और इसका जीता जागता उदाहरण जो है ये पीछे की तस्वीर बता रही है कि झारखंड आंदोलनकारी कैसे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ इन्होंने झारखंड राज्य अलग मिले, इसके लिए आंदोलन किया था। और आज श्रेय भी देते हैं उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी। और देखिए, आगामी दिनों में भी एक बड़ा आंदोलन ये छेड़ने वाले हैं। लाखों की भीड़ जो है वो सड़कों पर दिखाई देगी। आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तो हमने वक्फ संशोधन बिल समेत राज्य के कई ज्वलंत विषय हैं जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से चर्चा की, जो भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं। कैमरामैन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।